बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को एक बहुत ही बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर 2-0 से सीरीज़ अपने नाम कर ली और कामयाबियों का एक बड़ा सिलसिला है जो बिलाखिर दराज होता हमें नज़र आ रहा है। बाबर आजम के लिए बड़ी अच्छी खबर एक तो ये भी है कि उन्होंने लगातार चौथा जो टेस्ट है वो अपने नाम किया, साथ साथ ICC के प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड भी जो है वो बाबर आजम को मिल चुका है। तो इस हवाले से बाबर आजम को बहुत बहुत मुबारकबाद। इस मैच को मजीद डिस्कस करेंगे, इस मैच को मजीद एनालाइज करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। हरारे में दूसरा टेस्ट भी पाकिस्तान के नाम। दूसरे टेस्ट में जिम्बाब्वे को 147 रन से शिकस्त। होम टीम को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का सामना। मैं काफी पुरुमीद था कि ये सीरीज अच्छी जाएगी। मिसबाउल हक और यूनुस खान ने काफी हौसला दिया। आबिद अली। बाबर आजम के लिए एक और एजाज, कौमी कप्तान अप्रैल के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कामरान अकमल का मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की टीम में वापसी का मुतालबा। कामरान अकमल का कहना था कि पाकिस्तान के दौरे इंग्लैंड के बाद बहुत सी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। T20 वर्ल्ड कप में टीम को तजुर्बाकार बॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। मेरी जाती राय ये है कि ऐसे वक्त में क्रिकेट का इनेकाद दुरुस्त नहीं। अपने फायदे की खातिर इंसानी जानों को खतरे में डाला जा रहा है। अगर मेरे हाथों में हो तो PSL 6 कराने का चांस ही नहीं लूंगा। जावेद मियादाद। मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे टाइम पे अगर मैं हूँ तो मैं चांस बिल्कुल ना लूँ। ये चांस लेने वाली बात है, होने को जब हो जाएगा उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। और पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। एक कोविड रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। अब्दुल रज़ाक। जी नाज़रीन, आपने हेडलाइंस देखी, आज की टॉप स्टोरीज देखी और पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को जिस तरह आपने हेडलाइंस में भी देखा कि बड़े मार्जिन से 147 रन से शिकस्त से 2-4 कर दिया है और बड़ी फतह है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे यकीनी तौर पे कमज़ोर हरीफ है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने पहला टेस्ट मैच एक बड़े मार्जिन से जीता, महज 3 दिन में टेस्ट को ख़त्म किया और यहाँ पर जो है बड़े आसानी के साथ जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, तो उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली और जिम्बाब्वे को कमज़ोर हरीफ था लेकिन कहीं पर भी उसको हावी आने का मौका नहीं दिया। बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी इस मैच में सामने आए। 3 पाकिस्तान के मुख्तलिफ बॉलर थे कि जिन्होंने 5-5 विकेटें का संग मील हासिल किया और ये पहली मरतबा ऐसा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री का कि 3 जो मुख्तलिफ बॉलर ने 5-5 विकेटें हासिल की। इसके अलावा नौमान अली और शाहिन शाह आफरीदी ने 5-5 विकेटें हासिल की और ये 1909 के बाद पहला मौका था कि जब किसी 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने एक ही इनिंग 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स ने एक ही इनिंग में जो है वो 5-5 विकेटें हासिल की। इसके अलावा बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है एज ए टेस्ट कैप्टन वो बड़ा ज़बरदस्त हो गया। पर्सी चैपमैन वो कैप्टन है कि जिन्होंने लगातार 9 टेस्ट मैचेस जब से उनको कप्तानी मिली थी वो जीतने में कामयाब हुए। उसके बाद वॉरविक आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो ऑस्ट्रेलिया के थे, जिनको टेस्ट कैप्टनसी के डेब्यू के बाद 8 मैचेस जीतने का मौका मिला। उसके बाद WG ग्रेस, हॉक, ब्रायन क्लोज, अली बैकर, साउथ अफ्रीका के MS धोनी, ये सब 4 टेस्ट मैचेस अपनी कप्तानी के डेब्यू के बाद जीतने में कामयाब हुए और बाबर आजम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। और ये 6ठी सीरीज थी जो हमने यहाँ पे जीती है लगातार। इससे पहले पाकिस्तान में 1952 से लेकर अब तक 6 लगातार सीरीज पाकिस्तान की टीम जीतने में कामयाब हुई है। उसके साथ साथ ताबिश खान जो है वो 66 साल के में ओल्डेस्ट डेब्यूटेंट करार पाए जिन्होंने इस टेस्ट मैच में डेब्यू किया। बहुत कुछ हुआ इस मैच में, ये तो क्रिकेट के रिकॉर्ड की बात थी, लेकिन अगर बतौर हम पाकिस्तानी बात करते हैं, बतौर अगर मुस्लिम बात करते हैं, तो इस टेस्ट मैच में तमाम दिन जब तक ये 4 दिन तक टेस्ट मैच चलता रहा, अली के नाम का डंका बजता रहा। पहले आबिद अली ने डबल सेंचुरी स्कोर की, अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर की, नौमान अली ने आउट किए 5, इसके अलावा हसन अली ने 5 आउट किए। तो पाकिस्तान के जितने भी अली हैं इन्होंने मिलकर बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान की टीम को फराहम किया। इसके अलावा शाहिन शाह आफरीदी ने भी बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। तो इस टेस्ट मैच को हम रैप अप करते हैं और साथ साथ आते हैं अपने गेस्ट की जानिब, जो हमारे साथ आज इस वक्त गेस्ट मौजूद हैं, जुनैद खान, जिनकी बहुत सारी बातें आज हमने उनसे पूछनी है। इनको हम खुशामदीद कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। वालेकुम सलाम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुनैद, आप बताइए खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जुनैद ये बताइएगा किस तरह देखा आपने पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज को? आपका तो डेब्यू भी जिम्बाब्वे के खिलाफ हुआ था, किस तरह से आप रैप अप करेंगे सीरीज को?
अली भाई, अगर देखा जाए क्रिकेट वाइज तो एक अच्छा सीरीज था, क्योंकि हम जीत गए। जीत जो है वो जीत ही होता है, चाहे वो किसी टीम के अगेंस्ट भी हो। लेकिन उसमें अगर आप कोई चीज ऐड करना चाहे तो वो चाहे जो जिस तरीके से भी आप जीत जाओ तो उसमें थोड़े बहुत जो है वो आपको कमी नजर आती है। तो अगर इस सीरीज को देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए, जिस तरह आपने बात की कि मेरा डेब्यू जो है वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हुआ था, तो उस सीरीज में आप उठा के देख ले कि कितने नए लड़कों का डेब्यू हुआ था। जिस तरह मैं था, एजाज था, यासिर शाह का हुआ था, रमीज राजा जूनियर का हुआ था, हारिस, काफी लड़के ऐसे थे जिनका डेब्यू हुआ था। तो अभी आप उठा के देख ले कि इस सीरीज में कितने नए लड़कों का डेब्यू हुआ, एक आधा लड़के का हुआ है। तो मेरे ख्याल में इसमें ये चीजें ऐड कर सकती थी। जिस तरह ताबिश का हुआ था, तो मैं पहले तो उसको कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि लाइक 18-20 साल तक उसने मेहनत की और आखिरकार अल्लाह ने उसको सिला दिया। उसके अलावा आप देख ले ये साजिद लड़के का डेब्यू हुआ। तो मेरे ख्याल में 2-3 लड़कों को और भी आप ऐड कर सकते थे, स्पेशली ये सेकंड टेस्ट में, कि जिनकी डेब्यू हो जाती, तो इससे ये हो जाता था कि आगे के सीरीज के लिए आपको प्रिपरेशन हो जाती। जुनैद, ये सवाल मैं मुख्तलिफ अपने गेस्ट से करता हूं, आपने भी इस मौजू को छेड़ ही दिया है, तो आपसे भी जान लेता हूं कि क्या आपको क्या लगता है कि माजी में हम बांग्लादेश और जिम्बाब्वे जैसी टीमों को हम इस्तेमाल करते थे कि नए लड़कों का डेब्यू करा दें। जिस तरह भी आपने जिम्बाब्वे के खिलाफ इतने सारे प्लेयर गिनवा दिए, इस तरह बांग्लादेश के खिलाफ हमने देखा यासिर हमीद, उमर गुल, शब्बीर अहमद, बहुत सारे प्लेयर, हफीज, बहुत सारे प्लेयर का डेब्यू हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। फरहान आदिल का डेब्यू हुआ बांग्लादेश जैसी टीम के सामने। अब क्या हमारी सिलेक्शन कमेटी या चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी इस बात से डरते हैं कि अगर हमने किसी का डेब्यू करा दिया, उसने परफॉर्मेंस दे दी, तो फिर उसके बाद हम जो सीनियर्स हैं या टीम में जो सेट प्लेयर हैं उनको कैसे बाहर करेंगे? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो सबसे कम जो हम लोग हैं पाकिस्तानी है कि अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं देते। मैं नाम गिनना शुरू करूंगा लेजेंड के, जो बेचारे जो है वो रिटायर नहीं हुए। तो ये बात तो आप मेरे ख्याल में दिल से निकाल ही ले कि अगर सीनियर कोई जूनियर आएगा परफॉर्म करेगा। हमारे यहाँ तो ये कल्चर है कि अगर कोई 10 साल भी परफॉर्म करता रहे और वो 2 मैचों में ना करे और कोई यंग आ जाते हैं और वो पंजा लगाते हैं या 100 कर लेते हैं, तो उसकी वाह वाह हो जाती है, और जो सीनियर होते हैं वो तो साइड लाइन हो जाते हैं। सो ये तो हमारे कल्चर में, क्योंकि मैंने पहले मेंशन किया कि मैं अगर नाम गिनना शुरू कर लूंगा कि 300-300, 400 मैचेस जो है वो पाकिस्तान के लिए खेले, लेकिन वो रिटायर नहीं हुए। सो वो चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में बनता था। क्योंकि अगर मैं बात करूं ना, अगर 2011 में मेरा डेब्यू हुआ था तो उसमें टेस्ट में 3-4 लड़कों का डेब्यू हुआ था। हालांकि उस टाइम और आज की जो जिम्बाब्वे की टीम थी, तो मेरे ख्याल में इसमें जमीन आसमान का फर्क था। एक टेलर को निकाल के मेरे ख्याल में अगर आपको मैं भी गिनना शुरू कर लूंगा तो आपको नाम भी याद नहीं होंगे कि कौन कौन से प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन ठीक है, आपको जुनैद ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमारी जो टीम थी वो डिफेंसिव अप्रोच पे थी, टीम मैनेजमेंट पे भी प्रेशर था, बाबर आजम पे भी प्रेशर था, क्योंकि जिस तरह दूसरा T20 मैच हारे, मैच 119 रन जो थे वहां पे हमसे नहीं हो सके, तो आपको लगता है कि ये जो प्रेशर था इसकी वजह से थोड़ा सा हम डिफेंसिव अप्रोच पे चले गए? जी बिल्कुल, ये प्रेशर हमारे एशियन पे होता है। लाइक ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान का क्या आप कहो, ये इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका जितने भी टीमें हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कमजोर हरीफ होते हैं उसके अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग टीम लेके आए। उसका रीजन ये है कि हमारे मीडिया ऐसा है या हमारे लोग ऐसे है कि अगर जिस तरह एक मैच हम हारे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो आप देख ले कि क्या चल रहा था, वो टॉप ट्रेंड में यही चीजें चल रही थी। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मीडिया तो देखें, जितना आपने जब जाके विराट कोहली को अपने पैर दर पे आउट किया, वहां पे विराट कोहली जैसे बैट्समैन के खिलाफ जो था वो एक मीडिया ने हाइप शुरू कर दी। लेकिन मीडिया तो चाहे पाकिस्तान का हो, मीडिया चाहे इंडिया का हो, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंग्लैंड का, कहीं का भी हो, मीडिया तो बात करेगा। लेकिन ये क्या आप इसमें सिलेक्शन कमेटी को कसूरवार नहीं समझेंगे कि वो मीडिया की बात सुन के टीम अनाउंस करते हैं या मीडिया की बात सुन के चेंजेस करते हैं? नहीं, मैंने तो आपको कहा कि हमारा कल्चर ऐसा है कि हम देखते हैं कि पीछे बैकअप में क्या चल रहा है, हम जो है वो बैकअप पे जाते हैं, परफॉर्मेंस पे नहीं जाते। अगर परफॉर्मेंस पे जाने थी तो मैं ताबिश की मिसाल लेता हूँ। ताबिश 2010, 11, 12 में ताबिश की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उसने डोमेस्टिक लेवल पे दी थी। ओवरऑल उसकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन जो 2-3 साल थे वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन वो बेचारा नहीं खेला। अब जाके अगर 36 साल में उसका डेब्यू हुआ, मैं दिल से सीरियसली
उसके लिए खुशी फील कर रहा था, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं खेल रहा था। लेकिन आप उठा के देख ले कि 34-35 साल के एज में जो है वो इंटरनेशनल से वो रिटायर होते हैं। जॉनसन को देख, वो 34-35 साल के एज में रिटायर हुआ। उसके अलावा कई बॉलर ऐसे हैं जो 34-35 साल के एज में रिटायर होते हैं। उस बेचारे 27 साल में भी तो रिटायर हुए आपके दोस्त आमिर। सॉरी, 27 साल की उम्र में भी तो रिटायरमेंट लिया आमिर ने, नहीं, वो तो खैर काफी लड़के ऐसे थे, वो तो डिपेंड करते हैं उन पे। अब अगर आमिर ने रिटायरमेंट ली भी है ना, तो उसने मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को जो है वो कसूरवार समझा है। तो ये तो अभी आमिर और मैनेजमेंट को पता होगा। हालांकि इसी मैनेजमेंट के साथ जो है वो खेलता भी रहा, और स्ट्रेट अवे जब वो उसको बाहर साइड लाइन कर लिया तो उसके अगेंस्ट हो गया, तो वो तो अलग बात है। लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस तरह इंग्लैंड को देख ले, इंग्लैंड को लास्ट ईयर वो लोग स्कॉटलैंड से हारे थे, आयरलैंड से हारे। लेकिन मैं खुद उस टाइम इंग्लैंड में था। मैं मॉर्गन से जब मेरी बात हुई तो मैं समझा ये काफी परेशान हो गए। ये नॉर्मली उससे जब मेरी काउंटी में बातचीत हुई, उसने कहा ये तो नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हमने देख ले हमारे 5-6 लड़के जो थे वो नए खेल रहे थे, तो हमें आइडिया हो गया कि यार ये 5-6 लड़के जो है वो प्रेशर कितना हैंडल कर सकते हैं, ये हमारा फ्यूचर है। और उसी 5-6 में से जो थे वो अभी उनके परमानेंट प्लेयर है टीम के। ठीक है, तो जुनेद आपको क्या लगता है कि अब जो माजी में सिलेक्शन का प्रोसेस होता था, एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन कमेटी होती थी, अब जो ये सिलेक्शन कमेटी है, जो रीजन के कोचेज हैं, इसके अलावा फिर वो हेड कोच हैं, वो लैपटॉप लेके बैठते हैं, तो ये तरीका सही है जो लैपटॉप लेके बताने का, लैपटॉप लेके बैठ के सिलेक्शन करने का, या माजी की जो सिलेक्शन कमेटी होती थी उनका तरीक़ाकार सही होता था? इसमें अली भाई दो चीजें आती है। जिस तरह माजी में था तो वो आके ग्राउंड में देखते थे कि भाई इसकी ये परफॉर्मेंस है, इसने यहाँ पे परफॉर्मेंस दी है, इस तरीके से दी हुई है। अब जिस तरह आजकल जो हो रहा है तो ज्यादातर तो लैपटॉप में भी देखे जाते हैं। फिर जो रीजन के कोचेज होते हैं वो सेलेक्टर है, तो उसमें ये भी देखता है कि लाइक और डिसलाइक थोड़ा सा ज्यादा हुआ है बनिस्बत उसके, क्योंकि उस टाइम जब सेलेक्टर आता था तो सेलेक्टर की प्लेयर से कोई बातचीत नहीं होती थी, तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग वगैरह जो है वो सही होती थी। आजकल क्या है, आजकल जो है वो रीजन का कोच जो है वो सेलेक्टर है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा होगा, उसकी शायद रीजन की कोच के साथ नहीं बनती, उसको शायद ड्रॉप किया होगा, या उसको बॉलिंग अच्छी नहीं दी होगी, या उसको किसी और नंबर पे बैटिंग पे खिलाया होगा, तो उनके तलख कलामी हुई होगी या कुछ और हुआ होगा, जिस पेस पे अगर वो उसकी बात आएगी तो उसको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो आएगी दरमियान में। ऑलराइट, हम इसमें ज़रूर बात करेंगे जुनेद खान से, क्योंकि जब आपका रीजन का कोच आपका सिलेक्टर होता है, जब आप कोच होते हैं तो प्लेयर्स के साथ के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं। कहीं पे भी जो है वो कोचेस सही होते हैं, कहीं पे प्लेयर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने में सही और कामयाब साबित होते हैं। लेकिन हमारा ये कल्चर है कि हम बिल्कुल में जो है वो रिफ्ट एक डाल लेते हैं, और बिल्कुल सही कहा जुनेद ने, अगर ये रिफ्ट हो गई तो फिर उसके सिलेक्शन में बड़ा मसला हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस होना चाहिए एक सिलेक्टर में और एक प्लेयर के दरमियान, वो इन दिनों मेंटेन नहीं किया जा रहा। इस पर लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जुनेद खान से मजीद बात करेंगे इनके कैरियर के हवाले से, और साथ साथ जो इनके साथ नाइंसाफियां हुई हैं वो क्यों हुई हैं और अब इनका क्या लाहे अमल है, ये सब जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जी स्पोर्ट्स, और मेरे साथ आज मौजूद हैं जुनैद खान, पाकिस्तान के ज़बरदस्त लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और आप जिस तरफ देख रहे हैं कि शाहीन शाह आफरीदी ने उस लेगेसी को आगे बढ़ाया जो वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर, जुनैद खान ने जिसका आगाज़ किया। इसके अलावा राहत अली भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बड़े ज़बरदस्त थे, मोहम्मद इरफान जो अपने कद के बाइस मशहूर थे, तो इस लेगेसी को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी। ब्रेक पर जाने से पहले जुनैद, हम बात कर रहे थे कुछ इस हवाले से कि अगर आपके रीजन के जो कोचेज हैं वही सिलेक्टर हैं, और उसके बावजूद अगर आप कामरान गुलाम जैसे टॉप परफॉर्मर को अगर पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं करवा पा रहे, तो इसका मतलब है कि सिस्टम फेल हो गया। जी अली भाई, जिस तरह कामरान ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी के लाइक काफी अरसे के बाद एक रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया, उसके बाद फिर उसने बॉलिंग में भी थोड़े बहुत आउट किए, यंग भी था, तो मेरे ख्याल में उसको इस तरीके से ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको इस तरीके से ड्रॉप किए तो आगे जो डोमेस्टिक के प्लेयर होंगे तो वो फिर उस तरीके से अपनी मेहनत भी नहीं करेंगे। और लाइक जिस तरह कामरान गुलाम से भी मेरी बात हुई तो मैंने उसको कहा था कि यार डिसअपॉइंट नहीं होना और अपनी मेहनत को और ज्यादा कर, ताकि नेक्स्ट ईयर जो है आप इससे भी अच्छी परफॉर्म करें। सो काफी डिसअपॉइंटमेंट था वो।
और होता भी है क्योंकि एक बंदे की ड्रीम होती है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले। अच्छा जुनैद ये बताइएगा कि कामरान ने ठीक है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लॉन्गर वर्जन में परफॉर्म किया, लेकिन मैंने भी कामरान गुलाम की क्रिकेट को बहुत फॉलो किया है, आपकी कप्तानी में वो खेले। आपको नहीं लगता कि वो ऐसा प्लेयर है कि पाकिस्तान का जो टेस्ट में तो चले मिडिल ऑर्डर किसी तरह सेट हो चुका है, फवाद ने आके काफी स्ट्रेंथन किया है पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को, लेकिन हम T20 में देखते हैं, वनडे में देखते हैं पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है। तो क्या आप समझते हैं कि कामरान गुलाम ऐसा यूटिलिटी प्लेयर है कि इसको वनडे T20 में शामिल किया जा सकता है? जी बिल्कुल अली भाई, जिस तरह कामरान मेरे साथ काफी खेला हुआ है ना, सो एबटाबाद रीजन से, तो उसको अमूमन हम 1 डाउन और 2 डाउन पे ही खिलाते थे। और स्पेशली वो जिस तरीके से खेलता है, आप देख ले, अगर डोमेस्टिक में उसने परफॉर्म किया है तो उसका स्ट्राइक रेट चेक कर ले तो वो 78 के दरमियान ही होगा। इसी तरह फिर आप उसकी वनडे और T20 का स्ट्राइक रेट चेक कर ले तो वो ऑलमोस्ट 100 से ऊपर है दोनों फॉर्मेट में। उसके अलावा फिर आपको ये वाइड बॉल में जो है दरमियान में से 6-7 ओवर जो है वो भी निकाल सकता है। और दूसरा है भी यंग 24-25 साल की एज है, तो मेरे ख्याल में इसको ग्रूम करना चाहिए। ऑलराइट, और जी और कुछ कहना चाह रहे हैं इसमें? बस इसमें ये कि अब जिस तरीके से आपने कहा कि टेस्ट में अभी सेटल हुआ है, तो टेस्ट में नो डाउट काफी सेट हुआ है, लेकिन ये अभी आगे आएगा ना कि टफ सीरीज आएगी, जिस तरह इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वहां पे थोड़ा सा पता भी चलेगा। दूसरे ये कि अजहर अली इस टाइम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मोस्ट सीनियर प्लेयर भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो उसकी एज जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 35-36 ईयर्स ओल्ड है। तो मेरे ख्याल में अजहर 1 डाउन खेलता है या 2 डाउन पे खेलता है, तो मेरे ख्याल में अगर कामरान गुलाम को हम टीम के साथ ही रखे 1-2 साल तक और उसको एक आधा मैच दे, फिर उसके वो टीम के साथ कैरी कर ले, तो जिस तरीके से अगर अजहर जाएगा तो उसके साथ साथ जो है एक रिप्लेसमेंट बन जाएगी। ठीक है, और अच्छा प्लेयर को जो है वो ग्रूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइएगा जुनैद, अब जिस तरह अभी आज हम कामरान अकमल का भी स्टेटमेंट हमने हेडलाइन में चलाया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो स्ट्रगल कर रहा है। आपको लगता है सर, अगर फास्ट बॉलिंग की भी हम बात करते हैं तो क्या हमें इंडिया के पैटर्न पे जाना चाहिए कि उन्होंने अपने लॉन्गर वर्जन के बॉलर अलग रखे हुए हैं, फास्ट बॉलर स्पेशली, और अपने जो शॉर्टर वर्जन के फास्ट बॉलर हैं वो अलग रखे हुए हैं? आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को भी इस पैटर्न पर जाना चाहिए? जी बिल्कुल अली भाई, पहले तो मैं आपको एक चीज मेंशन कर लूं आप लोगों की बिहाफ पे, आप लोगों के चैनल पे, कि जिस तरह मैंने शाहीन की बात की थी तो मैंने मीडिया पे देखा कि उसको एक गलत सा रंग दे रहे थे। मेरा उस टाइम भी कहना का मतलब ये था कि भाई शाहीन जो है वो हमारा एक अच्छा बॉलर है और पाकिस्तान टीम का असासा है। जो पास्ट में मेरे साथ हुआ है, चाहे आमिर के साथ हुआ है या किसी और बॉलर के साथ हुआ है, कि उसको रेस्ट नहीं दिया, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि शाहीन को रेस्ट देना चाहिए, लेकिन वो किसी और उसके एंगल से उसको शो किया। सो इसी तरह मेरा स्टिल अभी तो उसी बात पे मैं कायम हूँ कि भाई आप किसी भी कंट्री में जाओ, आजकल क्रिकेट इतनी ज्यादा हुई है ना, पहले ये था कि ये T20 नहीं था तो आपको रेस्ट का मौका मिल जाता था। अभी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो आपको T20 में लगती है, क्योंकि वो क्विक होता है, उसमें आपको जल्दी सोचना होता है, आप वार्म अप नहीं होते, कप्तान आपको कहते हैं कि यार ये लो बॉल करा दो। सो ज्यादा एनर्जी जो है वो T20 में। अच्छा जुनैद, वक्त मेरे पास कम है, सवाल मेरे पास ज्यादा है। ये बताएं कि मैं आपको भी सुन रहा हूं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत बोल रहे हैं, कितनी अच्छी आप उर्दू बोल रहे हैं, हम सबको समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि जो जो आप कहते हैं वो लोग गलत समझते हैं? अभी आपने कहा मेरी इस बात को गलत लिया गया, शाहीन शाह अफरीदी के मामले को, फिर आपका एक स्टेटमेंट अभी इन दिनों ये सामने आया कि जी कराची और लाहौर के लड़के के ज्यादा हैं, चूंकि हमारे रिप्रेजेंटेशन नहीं है मीडिया में इसलिए हमारे लड़के जो है नहीं है। लेकिन अगर हम टीम देखते हैं गुज़िश्ता चंद दिनों से, तो ज्यादातर हमें लड़के जो है वो सवाबी के, एबटाबाद के, जो है वो KP के नजर आते हैं, लेकिन कराची और लाहौर के इतने लड़के नजर नहीं आते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट भी आपका गलत लिया गया? नहीं, उस पे तो मैं गलत वो नहीं कह रहा हूँ, मैंने बात की थी स्वाबी की। लाइक जिस तरह भी मैं बात कर रहा हूँ यासिर की अगर आप मैं तो अपने आप को छोड़ रहा हूँ, मैं अगर आप कहूंगा तो सब लोग कहेंगे कि ये अपनी तारीफें खुद कर रहे हैं। वो मेरा जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने है, लेकिन यासिर की परफॉर्मेंस जो है वो तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे, ये तो बात उसमें तो कोई नहीं है। अब यासिर से आप खुद ही पूछ सकते हो, यासिर ने मीडिया पे आके कहा कि भाई मैं तो फिट भी हूँ, मुझसे तो किसी ने पूछा नहीं है। तो अगर ऐसी चीजें आती है तो मुझे बता दे कि यासिर जब बाहर हुआ है तो मेरे ख्याल में एक दिन से ज्यादा किसी न्यूज पे नहीं चला होगा कि भाई यासिर क्यों बाहर हो गया, यासिर का नहीं, हमने सवाल उठाया है अपने शो में, हमने बिल्कुल सवाल उठाया है। एक दिन तक चला है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ भी नहीं निकला है ना। तो आपने इसी तनाजुर में बयान दिया था कि कराची लाहौर का मेरा अब जिस तरह वहां पे बोलने वाले
थोड़े ज्यादा हो जाते हैं पर निस्बत स्वाभी के छोटे से इलाके के। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यही वाली बात मैं आपसे पूछ रहा था कि आपकी बातों को गलत जो है लोग समझते नहीं है। वो एक पाकिस्तान कप में भी एक मसला हो गया था कि आपने कहा मैं बुखार है, मैं मैच में नहीं आऊंगा, और जो कप्तान थे वो कह रहे थे मुझे बताए बगैर आप गायब हो गए, तो वहां भी आपकी बात को गलत लिया गया था। नहीं तो उसमें फिर यही था ना, आप देख ले उमर अकमल था उस टाइम, वो कप्तान था, फिर मीडिया पे भी आया, मैंने वीडियो पैगाम दिया, अगर मैं गलत होता तो मैं वीडियो पैगाम ना देता। फिर मैनेजर ने अनाउंस किया, पीसीबी का शफीक पापा जो थे हमारे मोस्ट सीनियर प्लेयर है, उसकी कमेटी में हम लोग बैठे, मैनेजर को ने कहा कि भाई ये लो, ये इसने मुझे वॉइस मैसेज किया हुआ है, ये उसने मुझे कॉल किया हुआ है। डॉक्टर ने भी कहा कि हाँ भाई मैं रात को इसकी ट्रीटमेंट करता रहा हूँ। तो उसकी वजह क्या थी, कंट्रोवर्सी बिला वजह में बन क्यों गई फिर वो? नहीं तो वो तो खैर जिसके साथ हुए थे तो वो तो कंट्रोवर्सी किंग भी उसको कह सकते हैं, उसकी तो छोटी छोटी बातों पे सम टाइम जो है वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। ठीक है, ऑलराइट है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका जब 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी आपने बड़ा ज़बरदस्त खेला, आप काउंट्री खेल रहे थे इंग्लैंड के अंदर लंकाशायर के लिए, आपने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे परफॉर्म किया। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में आपको ड्रॉप कर दिया गया, तो वो भी एक बड़ी नाइंसाफ़ी थी। इसके बाद आपने एहतजाज भी किया, टेप वाली आपकी तस्वीर भी बहुत वायरल हुई। जी बिल्कुल, तो वो तो आपके सामने था, उस सीरीज में कोई ऐसा बॉलर नहीं था जिसको रन नहीं हुए थे, लेकिन स्टिल मेरा तो यही था कि मैं पहले मैच, मुझे बता रहे चैंपियन ट्रॉफी की जब से मैंने कमबैक किया हुआ है इंजरी के बाद, तो उसके बाद मुझे एक सीरीज आप बता रहे जिसमें मैं पहले मैचेस खेला हूँ। चैंपियन ट्रॉफी पहले मैच में मैं बाहर, उसके बाद उससे पहले वेस्ट इंडीज का टूर 2 मैचेस में मैं बाहर बैठा। इवन जब ऑस्ट्रेलिया में मेरा कमबैक भी हुआ था, इरफान की अम्मी की जब डेथ हुई थी, तो उसमें भी मैं पहले 1-2 मैच में नहीं खेला। उसके बाद फिर आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एशिया कप जो भी आप उठाते हो, आखिर 1-2 मैच में खेल रहा था। ठीक है, और ये तो खैर चले, में आप देख ले वो 3 मैचेस में मैं 2-3 में बाहर रहा, उसके बाद 1-2 मुझे खिलाए, लेकिन उसी में आप परफॉर्मेंस देख ले कि मेरी अच्छी नहीं थी, जिस तरह मैं बॉलर था उस तरह मेरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बाकी की किस तरीके से थी। ठीक है, अभी तो आपने खैर चले ये प्लेयर भी मैं ही था। ये सीरीज आपने गिनवाई है ना, लेकिन मैं तो 2011 के वर्ल्ड कप की बात भी करके, जहाँ पे आपको लेके जाया गया सुहेल तनवीर की जगह, वहाँ पे भी फिर आपको मैचेस खेलने का मौका नहीं मिल सका, बगैर फिर मैचेस खेले बगैर वापस आ गए। जुनैद, आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आम जब हमने जब ये आप सोशल मीडिया पे हमने ये चीज़ वायरल की कि जनाब आज हमारे साथ जुनैद खान होंगे, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे टेलीफोन भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि दानिस्ता तौर पर जुनैद खान को पीछे किया गया मोहम्मद आमिर को लाने के लिए, आपको ओवर शेडो किया गया, अंडर शेडो किया गया आपको मोहम्मद आमिर की वजह से। आप खुद ये समझते हैं कि मोहम्मद आमिर को ज्यादा अहमियत दी गई, आपको पीछे किया गया? नहीं, वो उसमें कुछ चीजें होती है, कोई बंदा होता है ना गुड बुक में होता है, कोई बैड में होता है। जिस तरह आपने अभी गिनना शुरू किया ना मुझे कि आपका ये प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने जब आपको बताया तो अब लोग यही कहेंगे, अगर किसी को पता नहीं होगा वो कहेंगे कि भाई जुनैद खान गलत था, लेकिन जब मैंने आपको मेंशन किया सो आप देख ले कि गलत कौन था। उसके बाद अगर आमिर की बात कर ले तो आमिर के आने के बाद भी तो मैं खेला हूँ, मैं और आमिर इकट्ठे भी खेलते रहे, अंडर 19 इकट्ठे खेले, पाकिस्तान के लिए भी इकट्ठे खेले। तो मेरे ख्याल में किसी एक बंदे के टीम में तो फास्ट बॉलर 3-4 खेलते हैं, तो एक के आने और जाने से जो है वो किसी का वो जगह न बनती है न ब्लॉक होती है। ठीक है, लेकिन अभी आपने आमिर की बात की, मैं इसको जरा दोबारा वापस आऊंगा। जब आपने कहा कि मैं और आमिर एक साथ भी खेलें, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि आपको जो छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस मिली हैं करने के लिए, जो मौके मिले उसको आपने ग्रैब भी किया है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको मौका नहीं मिला, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले, आखिरी ओवर में 9 रन चाहिए थे, वो मैच आपने जितवा दिया, हालांकि बहुत ही मुश्किल वो मैच था। कुछ उस मैच की यादें जरा शेयर कीजिएगा हमारे साथ। नहीं, उसमें तो ये है कि बिल्कुल मैं तो 2015 तक आप देख ले, जब मुझे इंजरी नहीं हुई थी मैं प्रॉपर खेलता रहा था तीनों फॉर्मेट में। हालांकि T20 में मैं इतना नहीं खेला हूँ, हालांकि लीग वगैरह ज्यादा खेला हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही थी कि मैंने जो भी थे, आप मिसबा भाई को कप्तान थे या मोहसिन भाई कोच थे या मोइन भाई, तो उनको मैं यही कहता था कि यार अगर किसी यंगस्टर को आप ट्राई करते हो मेरी जगह तो आप T20 में कर सकते हो मेरी जगह, और वनडे और टेस्ट पे जो है वो मैं ज्यादा प्रेफर करता था। तो यादें तो काफी है, और लेकिन ये कि मेरा सिर्फ शिकवा यही है और रिक्वेस्ट भी है सेलेक्टर और कप्तान से और कोचेस से कि काइंडली जिसको भी खिलाए ना तो उसको प्रॉपर चांस दो। उसको ये नहीं है कि भाई एक सीरीज खिलाओ, अगर वो नहीं करता तो उसको साइड लाइन कर लो। प्रॉपर चांस तो मिलते हैं, प्रॉपर चांस तो जुनैद मिलते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं जिसको भी खिलाएं, ये तो प्रॉपर चांस उसको मिलते हैं जिसको ये चाहें, जिनको ये चाहते हैं उसको प्रॉपर चांस मिलते हैं, जिसको नहीं चाहते हैं फिर उसको मौके नहीं मिलते। इसमें मजीद बात भी करेंगे साथ साथ जुनैद की इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस बड़ी
ज़बरदस्त रही, विराट कोहली के साथ इनकी राइवलरी रही और इस राइवलरी में हमारे जुनैद खान जीतने में कामयाब हुए। इंडिया में इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई, इंडिया में बॉलर इनको कॉपी करना शुरू हो गए, लेकिन पाकिस्तान में लोगों ने इनको डिस्कार्ड कर दिया। पाकिस्तान का एक बड़ा टैलेंट है जो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और पाकिस्तान के लिए इसने क्या छोड़ा है ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के जबरदस्त सितारे बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब ने, कि जो आज अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तौसीफ भाई को खुश आमदेद भी कहेंगे, हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द जी स्पोर्ट्स, फ्रॉम जी टीवी। कैसे हैं तौसीफ भाई, आप खैरियत से हैं? जी अली, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया यार, आपने मुझे लाइन पे लिया। आप बहुत अच्छा हूँ। तौसीफ भाई, सबसे पहले तो जुनैद भी मेरे साथ है, वो भी यकीनन आपसे बात करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि माशाल्लाह आप रूबा सेहत हैं, माशाल्लाह आप सेहतयाबी की जानिब गामज़न हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस हवाले से हम ज़रूर सराहेंगे कि उन्होंने आपको बहुत जो है वो आपकी सपोर्ट की मुश्किल वक्त में, और आप आज ये दिन मना रहे हैं, यकीनन आपकी फैमिली भी खुश होगी। हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपका साया आपकी फैमिली पर और हम सब पर हमेशा सलामत रखे। आप क्या कहेंगे इस मौके पर? जी अली, बिल्कुल आपने ठीक कहा और शुक्रिया भी आप अपना जुनैद ने मुझसे रास्ता किया ज़रूर है, लेकिन मैं उस टाइम में थोड़ा सा मुझे खुद कुछ नहीं पता था और थैंक यू वेरी मच। और सब तमाम लोगों का कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी, जाहिर है आपने जैसे बताया, और इस वक्त जब मेरी आज बर्थडे है उसमें भी लोगों ने, तो खुशी गम में लोग शामिल होते हैं, यही एक अच्छाई है मेरे ख्याल सबकी कि आदमी गम और खुशी में जरूर, कम से कम खुशी में ना भी हो तो गम में तो जरूर शामिल होना चाहिए। और जैसे आपने जो बात की है, पीसीबी ने मुझे काफी सपोर्ट की है इस मामले में और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और यकीनी तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब का भी शुक्रगुजार। जी हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर पीसीबी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें उसको ज़रूर हमें सराहना चाहिए। इस तरह तौसीफ भाई की टेक केयर की है पीसीबी ने। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर एक शख्सियत नदीम खान का तस्करा ज़रूर करूँगा कि जिन्होंने ज़ाती अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए तौसीफ भाई के साथ बहुत ज़्यादा ताउन किया इनकी इस मुश्किल वक्त में। इसके साथ साथ अभी जो पीसीबी की जो ख़वातीन के हवाले से जो मैटरनिटी लीव और उसको फिर पेड लीव के हवाले से बात आई है, इस पर भी यकीनन पीसीबी को ज़रूर सराहेंगे। जुनैद, इस वक्त तौसीफ भाई आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो तौसीफ भाई हैप्पी बर्थडे, और मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपका जो है हाथ जो है हमारे सरों पे कायम और दायम रखे, और यही दुआ है कि इसी तरह हम आपको फोन करते रहे और आपकी बर्थडे जो है आपके साथ विश करते रहे। थैंक यू जुनैद, बहुत शुक्रिया यार। और हमारा तुम्हारा वास्ता कभी खत्म होने वाला नहीं, गो के हम सीनियर काफी है, बट जाहिर है पीसीबी से मुंसलिक होने के बाद मैं आपके साथ बहुत ए टीम के साथ काफी रहा हूँ और आप बहुत जबरदस्त इंसान है और क्रिकेटर तो हैं ही। अच्छा तौसीफ भाई, अच्छा हो तौसीफ भाई, इस वक्त हम बड़े अपने को खुशकिस्मत समझ रहे हैं कि हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने दोनों ने इंडिया में जाके पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि इस वक्त आपको पीएसएल होती नजर आ रही है पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान का तो मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि हालात तो बहुत हैं, बल्कि मुझे तो डाउट आगे का भी हो रहा है। ये सब बहुत जरूर रही है बातें, बट आई थिंक हालात इतने अच्छे नहीं है, ऑनेस्टली सच्ची बात है। और देखना चाहिए इस चीज को, जरूरी नहीं है कि आप अगर लोगों के कहने पे कि जी जबरदस्ती करवा दें और फिर और कोई नई चीज हो जाए तो खुदा न खास्ता, बट आई थिंक मेरे ख्याल सबको देख भाल के पीसीबी को डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा तौसीफ भाई ने, क्योंकि जावेद मिर्जाद साहब ने भी आज ये स्टेटमेंट दे दिया है कि पीएसएल अभी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। जुनैद हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे। जुनैद, ये बताइएगा कि अब ये जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि पाकिस्तान के लिए आपने जो है वो बहुत सेक्रीफाइस किया, अभी भी जब आपको चांस नहीं मिल रहा, अभी आप जाके मिले भी तो थे पीसीबी में, आपने कहा था मैं अपने लाए अमल का ऐलान करूंगा, फिर आपको अभी कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने सुना अमेरिका से बड़ा जबरदस्त ऑफर हुआ, तो पाकिस्तान के कई प्लेयर अमेरिका जा रहे हैं। आप जा रहे हैं अमेरिका या नहीं जा रहे हैं? सलमान भाई, मेरे कल्चर में आप कह सकते हो या मैंने अपने फैमिली से ये सीखा है कि भाई जीना मानना जो है वो पाकिस्तान के लिए। आप जिस तरह अभी मुझे हाल ही में यूएस से ऑफर थी और $1.5 लाख जो है वो एक बंदे के लिए अच्छी खासी रकम होती है और कॉन्ट्रैक्ट भी 3 साल का था, लेकिन कई लड़के गए, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, मैं अगर जुनैद खान को कोई अमेरिका में जानता है या कहीं और जानते हैं तो वो पाकिस्तान की वजह से। हालांकि यूएस को तो छोड़, 2016 में आप देख ले, जब मैं बाहर हुआ तो मेरे पास नेशनलिटी वगैरह इंग्लैंड की थी, तो उस टाइम में मुझे काउंटी से ऑफर आई थी कि भाई आप 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको दे रहे और हमारी ये आपसे
लाजमन होगी कि हम आपको एक टेस्ट खिलाएंगे, अगर आपने परफॉर्म किया तो आप आगे कंटिन्यू करोगे वरना नहीं करोगे। लेकिन स्टिल मैंने उसी टाइम भी उनको कहा कि नहीं भाई, मैंने इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए कमबैक करना है और मैं पाकिस्तान के लिए लेकिन पाकिस्तान में जुनैद आपको आप खिला नहीं रहे ना, आपने क्या सोचा है? क्योंकि आप इतना अच्छा बोल रहे हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो आप कमेंटेटर बनने के लिए जा रहे हैं या ऐसा लगता है कि आप शायद मेरी कुर्सी खतरे में, आप इस एंकर बनने वाले हैं। नहीं, बिल्कुल मेरी कोशिश ये है सलमान भाई कि मैं पाकिस्तान के लिए चाहे क्रिकेट में जितने मेहनत की है, जितने कोशिश मेरे से होती रही है और जितना हो सका तो वो मैंने किया है। अभी मेरी कोशिश यही है कि इंशाल्लाह मैंने हिम्मत नहीं हारी, इंशाल्लाह मैं डोमेस्टिक खेलूंगा और बाकी आगे की जो क्रिकेट की लाए अमल है वो जो मेरे किस्मत में होगा। लेकिन क्रिकेट के बाद इंशाल्लाह मेरा इरादा यही है कि सियासत में मैं ना आना है, क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो ऑलरेडी सियासत में लोगों की खिदमत कर रही है। ये नहीं कि कोई MNA MPA में बन जाओ और मेरा एक वाह हो। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज्जत दी कि जिसका मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं गिनना शुरू करूं कि मैं ये वो अचीवमेंट हासिल किए तो वो आप गिन के भी आपका टाइम जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, सियासत में आने के बाद क्या क्रिकेट को कंटिन्यू रखेंगे आप, जैसे मुख्तलिफ फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं या मुख्तलिफ लीग्स खेल रहे हैं? अभी इंशाल्लाह ये कि मेरा पहला फोकस जो है वो क्रिकेट पे ही है और क्रिकेट ही खेलूंगा। उसके बाद साथ में जो अभी भी लॉकडाउन था तो मैंने तकरीबन 200-250 फैमिली को जो है वो राशन दिया रमजान में और अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। तस्वीर तो कोई भी नहीं आई आपकी? नहीं, हमारे पठानों का कल्चर है कि आप तस्वीर खींचो न ताए, आप उसको 10 लाख रुपए भी दो तो वो आपको कहेगी कि ये पैसे अपने पास रख, क्योंकि हमारी इज्जत जो है वो हर चीज से बढ़कर है। तो मैंने अल्लाह की रजा के लिए, लोगों की मोहब्बत और मेहनत और उनका हौसले के लिए मैंने तकरीबन 200-250 घरों में राशन दिया, लेकिन एक न तस्वीर लिए न किसी मीडिया पे कहा है, क्योंकि मैंने स्वाब ये सब आपने अपने जेब से किया, आपने ये लोगों के डोनेशन आपको मिलते रहे? इसमें ये था कि मैंने तकरीबन कोई 150 के करीब जो है वो अपने जेब से दिए और बाकी जो मेरे गांव के यार दोस्त थे तो उन लोगों ने कहा कि यार ये लो, इसको दो। तो ये तकरीबन कोई 100 के करीब जो है राशन वगैरह जो है वो मैंने दोस्तों के जरिए दिए हुए। ठीक है। ये तो चले हमने पाकिस्तान की बात की ना। अब इंडिया में आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासतौर से जो विराट कोहली को आपने वहाँ पे यके बाद दीगरे आउट किया, वहाँ पे इंडिया का बॉलर है शिकारिया, वो आपको देख के उसने आपके एक्शन को कॉपी करना शुरू किया, उसने आपका शुक्रिया अदा किया। फिर वसीम जाफर ने आपके लिए ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आप जैसे बॉलर को पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए। तो इंडिया में आपकी बड़ी फैन फॉलोइंग है इस हवाले से। जी बिल्कुल अली भाई, क्योंकि इंडिया से ही मेरा कैरियर जो है लोगों के नजरों में मैं आया, जब इंडिया गया वहाँ पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी और सीरीज भी जीते। दूसरा, अब अगर इंडियन की बात करें तो अब भी अगर मैं आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मैसेजेस दिखाऊंगा तो पाकिस्तान और के बाद जो है मुझे दूसरे नंबर पे मैसेजेस जो है वो इंडियन लोगों के आते हैं कि भाई आपको क्यों ड्रॉप कर रहे हैं और आपका कमबैक किस तरीके से होगा, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हमारे ये काफी मैसेजेस आते हैं। तो ये उन लोगों की मोहब्बत है। और जिस तरह वसीम जाफर की आपने बात की तो उसने भी एक बड़ापन दिखाया, हालांकि उस कंट्री में रह के अगर कोई ट्वीट करता है किसी के लिए। अच्छा जुनैद, आखिरी मेरा सवाल पूरी दुनिया बाबर आजम और विराट कोहली को कंपेयर कर रही है। आपने बाबर को भी बॉलिंग की है, विराट को भी आपने बॉलिंग की है, और किस तरह आपने दोनों को किस तरह देखा? क्योंकि आपने विराट को तो आउट क्लास कर दिया था। दोनों जो है वो लेजेंड है, फ्यूचर के लेजेंड है। स्पेशली विराट ने तो अभी शो कराया हुआ है और बाबर को अभी आगे जाना है। उनके वो अर्ली बॉलिंग करना किसको मुश्किल लगा, किसको आसान लगा? बॉलिंग तो मुझे बाबर को ही मुश्किल लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से विराट को मैंने किया तो वो मेरे सामने तो उसकी लायक ये कहे कि बाउंड्री भी कोई नहीं है। तो मेरे लिए तो इजी जो है वो विराट है और मुश्किल बाबर था, लेकिन है दोनों फ्यूचर के लेजेंड। थैंक यू सो मच जुनैद, आप हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे मौजूद पे जुनैद से हमने बात की, इनके करियर से बात की, इनकी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के हवाले से बात की, और आपने देखा कि एक सच्चा और दर्दमंद पाकिस्तानी जिसने पहले इंग्लैंड की जो है वो सिटीजनशिप छोड़ी, फिर यूएसए से इनको ऑफर हुई, उन्होंने वो भी छोड़ा। सिलेक्टर के सवाल से ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर ये फॉर्म है, अगर ये फिटनेस इनकी है तो इनको ज़रूर पाकिस्तान की टीम में कंसीडर करना चाहिए। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही, आपकी आरा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल रात 11:05 पर एक मरतबा फिर अली सलमान पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपको फिर खुशामदीद कहेगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।